मित्रों, हिंदी कक्षा 9 हम वीडियो के जरिए करीब 10 पाठ पढ़ चुके हैं। आज से हम व्याकरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। व्याकरण में मुहावरे और कहावत के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करते हैं। मुहावरा और कहावत दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में जानेंगे। भूतो न भविष्यति एक कहावत है, जबकि मुहावरा रात दिन एक करना, तो इसे मुहावरा कहा जाए। आज हम मुहावरे और कहावत इनका भेद समझेंगे, इसका अंतर समझेंगे। मुहावरा का अर्थ है कोई शब्द समूह अपने मूल एवं सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष या लाक्षणिक अर्थ प्रदान करता है, इसे मुहावरा कहते हैं। अंग्रेजी में इसे आइडमस और गुजराती में रूढ़ि प्रयोग। ठीक इसी प्रकार हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी में इन्हें मुहावरे कहते हैं। पाठ्य पुस्तक खोलिए, इसमें देखिए मुहावरे का सामान्य अर्थ यानी शाब्दिक अर्थ और विशेष अर्थ कैसे होते हैं। मुहावरा है चिकना घड़ा, तो इसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा घड़ा जो चिकना हो, लेकिन इसका विशेष अर्थ होता है जिस पर किसी बात का असर न हो। दूसरा मुहावरा है होठ काटना। शाब्दिक अर्थ है होठ को काटना, होठ को नहीं काटा जाता, मुश्किल होती है, लेकिन इसका विशेष अर्थ है आश्चर्य में पड़ना। रात दिन एक करना, रात और दिन को एक करना ये शाब्दिक अर्थ है, लेकिन विशेष अर्थ है कड़ी मेहनत करना। आगे देखिए, मुहावरे यानी किसी सीधी सादी बात को या सीधे साधे कथनों को विशिष्ट ढंग से प्रस्तुत करना। मुहावरों के समुचित प्रयोग से भाषा की सुंदरता, अलंकारिता और कलात्मकता अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, भाषा शक्तिशाली, सामर्थ्यवान और समृद्ध बन जाती है। इसीलिए हमें कोई भी निबंध लिखे, कहानी लिखे, तो इसमें भाषा की सुंदरता के लिए, इसकी अलंकारिता के लिए या कलात्मकता के लिए हमें मुहावरों का उपयोग करना चाहिए। सीधी सादी भाषा की तुलना में मुहावरेदार भाषा अधिक मार्मिक, अर्थपूर्ण और जानदार होती है। साथ साथ भावों की अभिव्यक्ति भी कलात्मक रूप ले लेती है और बात कहने का ढंग आकर्षक बन जाता है। विद्यार्थियों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि इन्हें मुहावरों का सही ज्ञान हो और उनका प्रयोग सही ढंग से करने की इनमें क्षमता, वरना कई बार ऐसा भी होता है कि मुहावरों का गलत एवं अनुचित प्रयोग हो जाने से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, भाषा का सौंदर्य नष्ट हो जाता है और प्रयोगकर्ता स्वयं उपहास का पात्र बन जाता है। मुहावरों में प्रायः शरीर के अंगों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा अन्य पदार्थों का उल्लेख होता है। बाह्य दृष्टि से इनका अर्थ जटिल एवं अर्थहीन प्रतीत होता है, किंतु इनसे जो सांकेतिक अर्थ प्रकट होता है वह ध्यानाकर्षक होता है। उदाहरण समझते हैं हम। पहला उदाहरण है, भ्रष्टाचारी अधिकारी बिना रुपये खाए कोई काम नहीं करते। यहाँ रुपये खाना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ सचमुच रुपयों का भोजन करना नहीं है, बल्कि रिश्वत लेकर ही काम करना है। दूसरा, राष्ट्रपति सुरक्षा के लिए भारतीय सैनिक सरहद पर छाती फाड़कर लड़ते हैं। यहाँ छाती फाड़कर एक मुहावरा है, जिसका अर्थ सचमुच अपनी छाती को फाड़कर या चीरकर लड़ना नहीं, बल्कि शरीर से अधिक, शक्ति से अधिक काम करना है। आगे हम पाठ्य पुस्तक के मुहावरे देखते हैं। पाठ्य पुस्तक के मुहावरे हैं रात दिन एक करना, कड़ी मेहनत करना।
परीक्षा में मुहावरा का अर्थ और इसका प्रयोग करना होता है। इसलिए और इसके अंक है 2, एक अंक अर्थ के और एक अंक है वाक्य के। इसलिए हमें ध्यानपूर्वक मुहावरे को समझना है, इसके अर्थ को लिखना है और वाक्य प्रयोग भी करना है। तो रात दिन एक करना मतलब कड़ी मेहनत करना, लेकिन जब हम वाक्य का प्रयोग करते हैं तब कड़ी मेहनत का प्रयोग नहीं करना है, हमें प्रयोग करना है रात दिन एक करने का। तो वाक्य हम बनाते हैं, माँ ने रात दिन एक करके बेटे को बहुत पढ़ाया और बड़ा अधिकारी बना दिया। तो यहाँ रात दिन एक करना ये मुहावरे का वाक्य प्रयोग करना है, कड़ी मेहनत करने का नहीं। दूसरा है होठ काटना अर्थात आश्चर्य में पड़ना। सेठ जी के सामने मुनीम जी को गुस्सा प्रकट करते देखकर सब नौकर होठ काटकर रह गए। आंखें खोल देना, सही परिस्थिति समझाना। शिशुपाल के न्याय ने सम्राट की आंखें खोल दी। कातर ढंग से देखना अर्थात भयभीत होकर देखना। चोर पकड़ा गया तो पुलिस की ओर कातर ढंग से वह देखने लगा। सिर से पैर तक देखना, भली भांति देखना। अध्यापक ने अपने छात्र को पहल सिर से पैर तक देखकर उसका नाम पूछा। नींव का पत्थर बनना, किसी खास कार्य की शुरुआत करना। नींव का पत्थर बनना सबके बस की बात नहीं है। हमारे पाठ्य पुस्तक में नींव का पत्थर बनना, यहाँ सभी नारियाँ नींव का पत्थर बनने के लिए तैयार हैं। नींद हराम करना, गहरी चिंता में डाल देना। आंदोलनकारियों ने सरकार की नींद हराम कर दी। हाथ से निकल जाना, अपने बस में न रहना। मीना की लापरवाही से अच्छा खासा मौका हाथ से निकल गया। इसी तरह परीक्षा में मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग करना होता है। तो हमें वाक्य के प्रयोग में मुहावरे का वाक्य प्रयोग करना है, अर्थ का नहीं। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं कहावतें। कहावतें जो मुहावरे से अलग है, कृपया ध्यान दीजिएगा। हिंदी भाषा की वाक्य रचना में मुहावरों के साथ साथ कहीं कहीं ऐसे रूढ़ और मार्मिक कथन भी प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसे व्याकरण की परिभाषा में कहावत कहा जाता है। संसार की प्रायः सभी भाषाओं में किसी घटना, प्रसंग, कहानी, विचार विस्तार आदि का वर्णन करते समय ऐसे रूढ़ एवं मार्मिक कथनों का इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेजी में इसे प्रोवर्ब और गुजराती में कहेवत कहते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी में इसे कहावत कहते हैं। प्रत्येक कहावत के पीछे कोई न कोई घटना या कहानी का संदर्भ अंतर्गत होता है, जो धीरे धीरे भाषा की ओर वाचिक और लिखित अभिव्यक्ति में अच्छी तरह से रूढ़ हो जाने पर कहावत बन जाता है। कहावत हम देखते हैं, यहाँ 2 कहावतें दी गई हैं सामने। अपनी गली में कुत्ता भी शेर। यहाँ अपने निजी एवं सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाने के बाद कुत्ते में शेर जैसी ताकत आने का अर्थ निहित है। यह कहावत उन लोगों की तरफ इशारा करते हैं जो स्वयं निर्बल होते हुए भी अपने घर में या अपने घर वालों के सामने बलवान होने का दिखावा करते हैं। दूसरा है घर का बेदी लंका डावे। घर का है कोई सदस्य, अगर दुश्मन बन जाए
तो जिस प्रकार विभीषण ने लंका के सारी बात श्री राम को बता दी, उसी तरह घर की सारी गोपनीयता दुश्मन को मालूम हो जाती है। लंका जैसी नगरी की सुरक्षा होने पर भी सर्वनाश हो जाता है। पता था घर के भेदी को शत्रु होने से रोकना चाहिए। आगे, 100 सुनार की एक लोहार की। यह सुनार और लोहार की शक्ति में कितना अंतर है, यह बताने का अर्थ निहित है। यह कहावत हकीकत को स्पष्ट करती है कि कमजोर व्यक्ति की 100 चोटें बलवान व्यक्ति की एक चोट के बराबर होती है। कहावतें प्रायः पूर्ण वाक्य के रूप में होती हैं और किसी प्रसंग के अंत में आकर उसे स्पष्ट करने का कार्य करती है। कोई कोई कहावतें तो ज्ञान और अनुभव का निचोड़ भी प्रकट करती है। कभी कभी कहावतों का स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। दुष्ट व्यक्ति के पड़ोस में रहने पर सज्जन की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता है। दूसरी कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। कोई कार्य करने की क्षमता न होने पर व्यक्ति बहाना बनाता है, अपनी असफलता का दोष दूसरों पर आरोपित करता है। तो कहावतें हमारे पाठ्य पुस्तक में भी है। कहावतें जो व्याकरण पाठ है, इसमें कई कहावतें हैं, तो ये भी ध्यान से आपको पढ़ना है और याद रखना है। जैसे अंत भले का भला, तो इसका अर्थ है अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है। तो आपको कहावतें भी परीक्षा में पूछी जाती है, तो ये प्रश्न का उत्तर भी 1 मार्क्स में होता है। तो इसका भी अर्थ देकर उदाहरण भी आपको देना है। यहाँ हमारी किताब में कहावत और उसका अर्थ साथ में उदाहरण भी दिया गया है। उसी तरह आपको समझदारी पूर्वक ये कहावतें को पढ़ना है और परीक्षा की तैयारी करना है।